किस प्रकार से आपको फ्यूल स्टेट डिटरमाइन करेंगे। जो आइडियल सिस्टम के लिए था जिनमें दो प्रेशर होते थे, आज बताने वाला हूं आपको। ये पार्ट आ जाता है लास्ट एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट पार्ट है। दो टॉपिक है भाई साहब, फेज क्या है, फेज रूल क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसके बाद 3 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे अपन सेकंड फेज ट्रांजिशन। वो अपने को पढ़ना है तो पढ़ना है भाई साहब, और अच्छे से पढ़ना है। फेज क्या है, फेज सबसे पहले फेज कैसे पता चलेगी, फेज हेट्रोजेनियस होना चाहिए, यानी हेट्रोजेनियस होगी तो उसकी फेज होगी। जैसे कोई पार्टिकल सॉलिड है तो जैसे H2 सॉलिड है, H2 सॉलिड है, H2 सॉलिड है, तो वह है एक फेज वाला। अगर H2 में 3 फेज है, जैसे लिक्विड भी है, गैस भी है और आपके क्या है सॉलिड भी है, तो उसकी फेज कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो फेज क्या है आप कैसे लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं, वरना आप एमएस में, ठीक है, ये एमजीएसयू हिंदी इंग्लिश मिक्स चल सकती है। तो हेट्रोजेनियस सिस्टम के फिजिकल रूप से डिफरेंट, यानी अगर कोई ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, हेट्रोजेनियस हो, हेट्रोजेनियस प्रावस्था हो, जो फिजिकल रूप से डिफरेंट हो, और उसको मैकेनिकल विधि द्वारा, यानी मैकेनिकल यानी यांत्रिक विधि द्वारा अलग करना क्या होता है, एक सुस्पष्ट पृथक किया गया अंग फेज कहलाता है। जैसे H2 है, H2 कैसा है, H2 यहाँ सॉलिड है, यहाँ कैसा है, यहाँ H2 लिक्विड में है, और यहाँ कैसा है, यहाँ H2O गैस में है। तो कितने हो गए, 3 फेज हो गए, लिक्विड सॉलिड गैस। अगर मैं अगर यहाँ पर लिक्विड ले ले तो 2 फेज हो जाएगी, एक लिक्विड की एक गैस की, सारे लिक्विड ले ले तो तब एक फेज हो जाएगी। अमोनियम क्लोराइड है, इसमें देख सॉलिड है, लिक्विड है, और यहाँ पर भी क्या है, गैस है, तो 3 फेज हो गई। अब इसके बाद आता है फेज रूल। फेज रूल क्या है, पहले कंपोनेंट जानिए। कंपोनेंट क्या होते हैं, किसी सिस्टम में प्रेजेंट, यानी किसी सिस्टम में प्रेजेंट कॉम्बिनेशन, यानी कोई सिस्टम है उसको एक कॉम्बिनेशन के माध्यम से जिसे दर्शा दिया जाता है उसे कंपोनेंट्स कहलाते हैं। देखिए फिर से, किसी सिस्टम में प्रेजेंट कॉम्बिनेशन को जब एक इक्वेशन द्वारा समझा दिया जाता है या एक इक्वेशन द्वारा एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो आप उसे क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं कंपोनेंट। यानी किसी सिस्टम में प्रेजेंट कॉम्बिनेशन को एक इक्वेशन के द्वारा समझाना। जैसे कंपोनेंट कैसे होंगे, H2 है, पूरा एक अणु है, कंपोनेंट होता है घटक, तो H2 पूरे एक अणु है तो एक कंपोनेंट है। अगर H2 है, अगर H2 प्लस O2 में टूट रहा है, 2 कंपोनेंट है, तो कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो जैसे इसमें अमोनियम क्लोराइड है, सॉलिड से चला, लिक्विड से चला, इसमें चला, तो फेज तो 3 हो गई, लेकिन इसमें कंपोनेंट 2 हो गए। कैसे, ये लास्ट में जाके अमोनियम प्लस क्लोरीन आयन बना दिया, अलग अलग आयन है यानी अलग अलग घटकों में टूट गया, तो घटक 2। अब आता है फेज रूल, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, नॉर्मल रूप से पूछा जा सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, इसके बाद पहले फेज रूल देख लीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, वह कम से कम नंबर संख्या फेज की या प्रावस्था की, जो उसे क्या बताती है, जो डिफरेंस बताती है किसके मध्य, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, कंसंट्रेशन पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। फेज रूल देखिए, सन 1874 में विलार्ड गिब्स द्वारा यह दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाय 1874 विलार्ड गिब्स। हेट्रोजेनियस सब्सटेंस पर, ठीक है, इन दिस फेज रूल, इन हेट्रोजेनियस सब्सटेंस पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन आदि डिफरेंशियल कारकों का प्रभाव बताया गया। फेज रूल के अंदर क्या बताया गया, जो टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और आपके कंसंट्रेशन पर जो डिफरेंशियल या जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी को क्या बताता है, फेज रूल बताता है। फेज रूल के लिए बताया गया F बराबर C माइनस P प्लस 2। F डिग्री ऑफ फ्रीडम, C कंपोनेंट, P नंबर ऑफ फेज प्लस 2। इससे निकाल सकते हैं। जैसे इसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो C माइनस P प्लस 2 इस सिस्टम के लिए, NH4Cl के लिए तो F का F पता नहीं है, C तो पता है, कंपोनेंट कितने हैं 2, माइनस फेज कितनी है 3 प्लस 2,
2 माइनस 3 कितना बचा, 2 में से 3 गया या 2 माइनस 3 गया तो -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 कितना हो गया, प्लस का 1। तो कितनी आ गई फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो इसी प्रकार से निकालना है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई NH और Cl के लिए। ठीक है, इस प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी। ये फेज रूल हो गया, फेज रूल है बराबर C माइनस P प्लस 2 ये दिया गया, और विलार्ड गिब्स ने दिया था। और हेटेरोजेनस सब्सटेंस पर जो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन आदि में जो परिवर्तन देखा उसको फेज रूल कहा जाता है। अब लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखिए द मिनिमम नंबर ऑफ independent of various such as temperature, pressure and concentration that must be required in a system is known degree of freedom. It is represented by F. ठीक है, कैसे लिखेगा, इसमें लिखना अपने को जो मिनिमम नंबर होता है इंडिपेंडेंस वेरियस का या वेरिएबल का, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन तीनों की आवश्यकता होती है, उसको अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, तथा इसे अपन F से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। हिंदी वाले में लिखें तो इस सिस्टम की स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। फेज के वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील कारक, टेम्परेचर, प्रेशर व कंसंट्रेशन की वह कम से कम संख्या है जिसे निर्धारित करने पर सिस्टम की पूर्ण दिशा डिफाइन हो जाए। वह कम से कम संख्या है जिसको डिटरमाइन करने पर सिस्टम की पूर्ण संख्या डिफाइन हो जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। इसके बाद लिखिए 3 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, लास्ट टॉपिक इसमें 3 कंपोनेंट सिस्टम, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, 3 कंपोनेंट सिस्टम लिखिए द वैल्यूज ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए 3 कंपोनेंट सिस्टम एज गिवन बाय द फेज रूल। अगर अपने को 3 कंपोनेंट सिस्टम है तो इस प्रकार की वैल्यू अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से दी जा सकती है सिस्टम की वैल्यू F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, कंपोनेंट की आ गई 3। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए, 3 कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, तो निम्न प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, देखिए गाइस, डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ये अपना फॉर्मूला होता था। फिर कंपोनेंटेशन 3 माइनस P प्लस 2, तो इधर ले आऊंगा मैं 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5, ठीक है, तो यहाँ पर 5 माइनस P। इस प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा जा सकता है 3 कंपोनेंट सिस्टम। किसके लिए, फॉर 3 कंपोनेंट्स सिस्टम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद लिखिए एज इन द केस ऑफ ए 2 कंपोनेंट, अगर इसे 2 कंपोनेंट केस के लिए दिए गए तो सिस्टम वेरियस इक्विलिब्रियम डू नॉट इन्वॉल्व एनी गैसेस फेज। तो सिस्टम में जो होंगे वेरियस इक्विलिब्रियम होंगे, डोंट इन्वॉल्व एनी गैसेस फेज, कोई भी गैस या फेज में इन्वॉल्व नहीं होगा। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम, so the degree of freedom of a system or reduces by 1, so for a 3 component system। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, so degree of freedom of a system, एक सिस्टम की डिग्री reduced by 1, so for a 3 component system। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसलिए फेज रूल से क्या करते हैं, जो सामान्य प्रावस्था नियम से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन 1 मानते हैं 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, कितने मानते हैं, 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए अपन प्रावस्था मानते हैं, गैस स्टेट में वो 1 मानते हैं। यानी अपन पहले 2 ले रहे थे तो उसमें जो 2 ना लेकर उसको 1 लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि क्या हो जाता है, इसमें कोई भी गैस या फेज इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व नहीं होती। यानी 3 कंपोनेंट सिस्टम में कोई भी गैस या फेज इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए अपन इसमें इसको 1 मान लेते हैं फॉर
रिड्यूस्ड फेज लो, ठीक है। फेज लो डोंट इन्वॉल्व एनी गैसेस फेज। तो अपन कैसे मानेंगे, F इक्वल टू C माइनस पी प्लस 12, ये मानेंगे 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए। तो F बराबर C 3 माइनस पी, पी का मतलब पड़ा हुआ है अभी, और यहाँ पर 1, तो इतना आ जाएगा F इक्वल टू 4 माइनस पी। तो ये आ जाएगा अपना, तो ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा, ये बता दिया, ठीक है। तो ये राइट होगा। अब इसके बाद देखिए 3 कंपोनेंट सिस्टम में, इसके नीचे लिखिए फॉर वन फेज सिस्टम, एक फेज सिस्टम के लिए, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द 3 वेरिएंट, इसके लिए एक सिस्टम के लिए बात करें तो कितने होगी, जो वैल्यू होगी वेरिएंट की वो कितने प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी। हैव टू बी मेंशन, देयरफॉर the value of 3 variant have to be mentioned in order in define the system completely. These variables are temperature and the amount of any of the 2 component and pressure. ये कौन कौन सी होगी, एक सिस्टम के लिए टेम्परेचर होगा और 2 प्रेशर के कंपोनेंट हो गए। जैसे F इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फॉर P2 जब प्रावस्था 1 हो यानी तब तो आएगा 3, और प्रावस्था 2 हो तब आएगा आपके बाइवेरिएंट सिस्टम प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से बाइवेरिएंट और मोनोवेरिएंट किस प्रकार से समझाना चाह रहा है, बाइवेरिएंट और मोनोवेरिएंट। जैसे F इक्वल टू 1 लिया मैंने, 1 फेज है, ठीक है, कंपोनेंट P प्लस 2, इस प्रकार से अपना चल रहा था। इसमें अपना लिखने मानिया, तो इसमें 3 माइनस 1, 3 कंपोनेंट है, एक प्रावस्था है। बात हो रही है अष्टों की, एक प्रावस्था मान सकता हूं मैं सारी, तो इसके लिए कितना आएगा, 3 माइनस 2, तो वाई वेरिएंट, अपन कह देंगे वाई वेरिएंट अभी। इसमें 2 कार्य की होगी, या तो टेम्परेचर होगा या प्रेशर होगा, ठीक है। इसमें कितना होगा, अगर 3 माइनस 2, अगर इसमें फेज 2 हो या सेकंड वेरिएंट सिस्टम हो तो आ जाएगा 1, तो इसमें एक प्रावस्था आ गई, तो ये आएगा मोनोवेरिएंट। या तो टेम्परेचर प्रभावी होगा या इसमें क्या प्रभावी होगा, प्रेशर प्रभावी होगा। तो अपन कह सकते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए, अगर अपन 2 कंपोनेंट सिस्टम लेते हैं, 2 कंपोनेंट सिस्टम लेते हैं, तो उसमें वाई वेरिएंट उसकी प्रावस्था आती है P बराबर, अगर फेज बराबर 2 होता है। अगर फेज 3 लेते हैं तो मोनोवेरिएंट या तो टेम्परेचर या प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 कंपोनेंट सिस्टम निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं लाइन लास्ट वाले, फॉर वन फेज सिस्टम देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 3 वेरिएंट हैव टू बी, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 3 वेरिएंट हैव टू बी मेंशन इन ऑर्डर इन define the system completely. These variables are temperature and amount of any of the 2 component and pressure, ठीक है। These variant are amount of any of 2 component and pressure, यानी जो वेरिएबल होंगे वो 3 कंपोनेंट में होंगे। 3 कंपोनेंट के लिए जो आपके आएगा वाई वेरिएंट, और अलग कंपोनेंट के लिए आएगा आपके लिए, अलग कंपोनेंट के लिए आएगा आपके मोनो वेरिएंट, ठीक है। इस प्रकार से तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।